हम लोग कमालिस्तान स्टूडियो ना अंधेरी ईस्ट में, हमारा घर उसके बगल में था। और मेरे मम्मी पापा कश्मीरी है तो वो लोग माइग्रेंट्स है, जम्मू कश्मीर से वो लोग, तो बाहर के लोगों को ज़्यादा, ये सुंदर लड़की है। तो उन लोगों को बहुत शौक था कि शूटिंग देखने जाना है, तो मम्मी पापा जाते थे और इतनी बार जाने लग गए थे कि स्टूडियो वाले भी आने देते थे कि अच्छा ये तो नॉर्मल है, आइए आइए अच्छा शूटिंग देखिए आज यहाँ पे ये हो रहा है। तो वो लोग रोज़ देखते थे। तो मम्मी पापा को था कि हमारे बच्चों को एक्टिंग करानी है, उनसे एक्टिंग करानी है। और ऐसे क्राउड में जब लोग होते हैं तो कास्टिंग वाला कोई होगा, तो मम्मी ने पूछा होगा कि बच्चों को एक्टिंग में कैसे डालते हैं, तो उन्होंने ऑडिशंस का बताया। वो टाइम पे टाउन में होते थे ऑडिशंस एड्स के, तो हम लोग जाते थे ट्रेन में बैठ के, मम्मी लेके जाती थी जॉनसन्स एंड जॉनसन्स बेबी का, और मैंने चोरी भी किया है जॉनसन से चड्डी में डाल के। मैं चोर थी। अच्छा, बचपन में सारे चोर होते हैं, बड़ा बचपन मजा में आता है चोरी ना। तो मैंने बहुत की है, बचपन में हो जाती है चोरी, है ना? बड़ा मजा आता है। आजकल कैमरे लग गए ना, नहीं कर पाते। आजकल के बच्चों को पता ही नहीं है चोरी है ना, चोरियां होती क्या है। और क्या मजा आता है। टी शर्ट में डाल देना, हाँ, पैंट में, सॉक्स में, वो देना करके पेप्सी डाल दी कुछ। और उनको भी पता होता है। मुंबई में बहुत, आप मैं भी मुंबई में ही, हम लोग तो बहुत। मैंने स्टिकर्स चोरी किया है, मैंने एप्पल्स चलते चलते तो एप्पल उठाना था, वो तो पेरू वेरू तो कभी खरीद वो तो के अपना खाए ही नहीं। है। और वो तो अपना ही है। ऐसे ऐसे चलते चलते ऐसे एक उठा लिया, चलते चलते खट करके उठा लिया, और ऐसा ऐसा रखना है, ऐसा कहीं मैं बता रहा हूँ, ऐसे रखना है। और छोटा पेरू उठाना है, क्योंकि हम छोटे बच्चे होते थे तो बड़ा पेरू दिख जाता था। तो अच्छा, आपने जब भी बचपन में, तो आज हम दो चोर का पॉडकास्ट कर रहे हैं कि पेरू पेरू कैसे उठाना है, छोटा उठाइए क्योंकि आप बच्चे होते हैं। स्टिकर कैसे उठाने हैं? स्टिकर को लेके सॉक्स में डाल देने का, बगल में। हाँ, मेरे बाल भी लंबे थे यार, लेकिन हमको तो देख के ही 2-4 बार तो डंडे भी पड़े हैं। नहीं, मैं बहुत चंट थी भाई। चिट्टी प्यारी बच्ची, अरे हाँ बेटी, स्टिकर जाए क्या अंकल, मैंने चोरी नहीं किया। तू ही चोर होगा, पीछे मेरे को थप्पड़ पड़ जाता था। नहीं, लेकिन मेरे को ऐसा है कि जब आप बचपन में तो आपने काम किया, फिर आपको जब टीनेज में पता चला कि यार लेजेंडरी काम है ये वो, फिर आपको लगा होगा कि यार मुझे यहाँ पर फ्यूचर दिखता है या मुझे ये करना है, वो आपको तब था या तब आप? नहीं, तो जब मैं चाइल्ड एक्टर थी तभी तो बच्चे को समझ में नहीं आता है। फिर एक पॉइंट के बाद हम लोग बहुत काम करते थे, मतलब वो टाइम पे चाइल्ड एक्टर्स का इतने कुछ रूल्स नहीं थे कि जैसे ऑन सेट टीचर चाहिए, वर्किंग आवर्स का, सो वर्किंग आवर्स का भी नहीं होता था, मतलब लगे रहो 3 बजे तक भी बच्चे लगे रहो, और बैक टू बैक काम, फिर स्कूल जाना, और ये सारी चीज़ होती थी। और मैं पक गई थी, मैं बोर हो गई थी, मेरे दोस्त वोस्त भी नहीं थे कुछ खास, स्कूल में जाते नहीं हूँ मैं, स्कूल जाने में मेरे को कोई इंटरेस्ट नहीं था, बट जब भी जाती थी दोस्त वोस्त भी नहीं थे, तो मैं पक गई थी, मेरे को नहीं करने का था। बट फिर टीनेजर में भी थोड़ा ऑन ऑफ कुछ कैरेक्टर रोल्स किए। फिर एक पॉइंट के बाद कॉलेज में, मैं जब भी कॉलेज में थी, वहाँ पे कॉलेज फेस्ट में आर्ट्स वार्ट्स का होता है ना, डिपार्टमेंट्स होते हैं, मैं आर्ट्स में थी। मेरे को था कि मुझे फाइन आर्ट्स में जाना है, और वो टाइम पे फाइन आर्ट्स मम्मी पापा को समझ में नहीं आया। उन्होंने बोला क्या फाइन आर्ट्स, क्या पेंटिंग की क्या करोगे। फिर स्कूल जो आर्ट स्कूल्स थे जे और ये सब, वहाँ पे ना एंट्रेंस के लिए भी 1000 रुपये का फॉर्म लगता था, ऊपर से आपको प्रोफाइल बनानी पड़ती है, स्टेशनरी लेनी पड़ती है, एंड इट्स एन एक्सपेंसिव एजुकेशन। यस, फाइन आर्ट्स इज एक्सपेंसिव, और हम लोग अफोर्ड नहीं कर सकते थे। ऊपर से मम्मी पापा को बिलीव भी नहीं था ना कि ये क्या है। देन आई वाज लाइक कि यार एक्टिंग ही सही है, एक ही चीज़ आती है, वही करेंगे, और उसमें पैसे भी है और सही है। मतलब 15-16 साल के बच्चे को अगर सीरियल कर रहे हैं, 1000 रुपये पर डे मिल रहा है, व्हाट मोर डू यू नीड। सही बोल रहे हो। उसके बाद फिर मेरे को लगा कि नहीं, आई रियली एंजॉय इट, अभी मेरे को करना है। जैसे सानिया ने बोला कि उनको जब दंगल मिली बड़ा काम करना पड़ा यार, निशान पड़ जाते थे, आप लोग सच में रिहर्सल करते थे। और उन्होंने फिजियो वाली बात भी बताई, कहती चोरी से जाके कहती कि पहले वो उस फातिमा में रखा हुआ था, तो मैंने पूछा कि तू कहाँ जाती है, कहती हम रोज दोनों जाते थे। इतने बुरे हाल होते थे। दूसरा, हम लोग डरते थे कि अगर हम इनको बताएंगे कि हमें दर्द हो रहा है, ये लोग हमें फिल्म से निकाल लेंगे। तो हम बेचारे मासूम बच्चे सोच रहे कि यार दर्द झेल लो, फिल्म नहीं जानी चाहिए। दोनों के लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी थी, बहुत स्ट्रगल किया है, मतलब मैंने तो बहुत ऑडिशंस दिए, बहुत। हाँ, मेरे को वही पूछना था कि जब आपने टीनेज में भी काम कर लिया, जब हीरोइन बने उससे पहले कितना हाँ ना हुआ, क्या हुआ था वो दौर? कुछ नहीं, ऑडिशंस देना शुरू किया और काम, बोलते थे ऐड फेस है, ऐड एक भी नहीं मिला उस तब तक, बट लाइन में लगना, वो सब तो जो हर स्ट्रगलर का है,
जो हर स्ट्रगल का जर्नी है वो सेम मेरा जर्नी था। अब ऑडिशन से तो पैसे नहीं आते, तो मैं एक फोटोग्राफर को असिस्ट करती थी और मैं शादियाँ शूट करती थी। तो मैंने एक फोटोग्राफर को असिस्ट किया था और बड़े बड़े अमीरों की शादियाँ, बड़ा मज़ा आया। 5 स्टार होटल में रहते थे, अच्छा खाना, उनको शूट करना, और उनके इतने इतने कलेश होते थे एक साथ में से ना, ऐसे बैठ के खाना तो अच्छा नहीं बनाया, हमारे यहाँ पे तो अच्छा बनता था, ऐसे उनका बहुत चलता था। चुगलियां करते अरे बहुत ज़्यादा करते हैं। उनके पास एक्चुअली प्रॉब्लम नहीं होती ना भारतीय, पैसों की प्रॉब्लम, कमाना नहीं है ना, तो फिर चुगलियां करते हैं। हमारे पास ये सब है ही नहीं, हमारे पास चुगलियां हैं। सेम सेम सेम। तो बड़ा मज़ा आया था। वाह वाह। तो फिर आपने वो असिस्ट किया वहां पर? असिस्ट किया, फिर उन्होंने मुझे काम से निकाल दिया। या क्यों? क्योंकि मैं ऑडिशन दे रही थी, फिर काम पे भी इतना नहीं जा रही थी, फिर सही बात है, एम्प्लॉयर के लिए तो होता है कि भाई यार मेरे को आप हाँ आके दो ये करो। बट मैंने आपको जब दंगल में देखा ना, मुझे लगा किसी अमीर घर की बिल्डर की बेटी है। काश। तो होता ना कि गोरे लोग अमीर ही लगते हैं। आमिर खान को फोन किया कि मेरी बेटी को लो भाई, मेरी बेटी हीरोइन बने, तो गोरी थी ना, मेरे को वही लगा कि वो अमीर होंगे। मैं अपने पापा को बोलती हूँ अक्सर, काश आप अमीर होते। अच्छा लगता ना कि अपनी फिल्म प्रोड्यूस करते, थोड़ा मजा आता कि आराम से बिल्डर की ऐश और बेटी लगी थी, रुस्तम जी की। काश। होता ना रुस्तम जी एलेंजा वालों की। ऑन दैट नोट, ये बहुत बहुत अच्छी बात है कि जैसे ना मैं एक बार ऐसे मैं ना ये सब ऐसे फिजूल की बातें बहुत सोचता रहता हाँ कि जब मैंने पहली बार मर्सिडीज ली ना, तो मेरे को ऐसा लगा यार क्या बात है ऐसा। अब मेरा बेटा जो है, मैं देखता हूँ कि यार ये तो पैदा ही मर्सिडीज में हुआ है, तो इसके लिए मर्सिडीज क्या ही है ना, तो इसके लिए खुशी क्या होगी फिर, तो ये खुशियाँ कहाँ ढूंढेगा। तो मैं पहले तो कोसता था अपने पापा को कि अरे यार हम क्यों अमीर नहीं है, हम अमीर नहीं है, हम अमीर नहीं है। लेकिन जैसे ही हमने पैसा कमाना शुरू किया और जब हम उस गरीबी की रेखा से थोड़े ऊपर आ गए ना, फिर मुझे लगा थैंक गॉड। पता है क्यों? क्योंकि ये मजा नहीं आता। करेक्ट। वरना तो बड़ी बिल्डिंग में तो बचपन से ही रह रहे। आज अब मैं 30 साल के बाद सेल्फ ऑफ अचीवमेंट, इतना प्राइड फील होता है कि आई हैव डन दिस ऑन माय ओन। और 2 जिंदगी देखी है। करेक्ट। कितनी बड़ी बात है। बहुत बहुत बड़ी बात है यार, हमारे माँ बाप ने थैंक बहुत लोग एक ही जिंदगी जीते, या तो गरीब की जिंदगी या तो अमीर की। हम लोग बहुत लकी है। 2 जिंदगी, नसीब, काम, मेहनत सब कुछ मिला। अब मैं देख लो घर में पैदा हुई हूँ और मैंने अपना बच्चा ब्रिज कैंडी में पैदा किया, मैंने कैसे मजा आया मेरे को। लेकिन माँ बाप वही है ना कि उसी चीज का मेरे को मजा आया कि यस अब बड़े बड़े डॉक्टर है मेरे पास, मैं मर तो नहीं सकती अभी, है ना, मैं और मेरा बच्चा सेफ है। लेकिन घर में पहले तो मैं घर में ही, मेरी मम्मी अकेली थी, मेरी मम्मी ने खुद ही पैदा कर लिया मुझे, मैं ऐसे वाला थी। अब वो एक्सपीरियंस लगता है कि मजा आ रहा है उस चीज का, है और ना। आपके माँ बाप के लिए भी कैसा होगा टू सी दैट। यस, ऐसे लग रहा है कि अभी वो बच्चे हैं हमारे और उनको मजा आ रहा और हम लोगों को भी कितना मजा आता है उनको एक्सपीरियंस करवाने में, चीजें, एक्सपीरियंसेस, मतलब कार, एवरीथिंग। जैसे अभी मैंने भी अपनी कार खरीदी बहुत सालों के बाद, क्योंकि मैंने दंगल की, बट मैंने खरीदी बहुत लेट। मेरी क्रेटा थी, 7 साल तक चलाई मैंने, बहुत प्यारी गाड़ी है, मस्त मतलब रगड़ा सकते हो उसको। बट इवेंचुअली मैंने बोला कि अब मुझे लेनी है, क्योंकि मुझे इतना शौक नहीं था ना गाड़ी का ना किसी चीज़ का, मुझे था कि मुझे ट्रैवल करना है। बट जब मैंने ली, मुझसे ज़्यादा खुशी मेरे मम्मी पापा को हुई कि वो लोग इतने खुश हुए, उन लोगों ने सेलिब्रेट किया। एंड देन यू रियलाइज कि जो आपके एस्पिरेशन शायद नहीं है, वो आपके मम्मी पापा, आपके बच्चे के लिए ज़्यादा है। एंड दैट बिकम्स मच मोर स्पेशल फॉर यू देन इट इज़ इन रियलिटी।